नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जीके जीएस गुरु के इस बेहतरीन सी क्लास में, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं एएलपी और टेक्नीशियन एग्जाम 2024 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम एएलपी और टेक्नीशियन एग्जाम में पूछा जाएगा और प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए। चलिए आज की इस क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो पहला नंबर क्वेश्चन है आज की इस क्लास का कि किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है, जो कि काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका प्रश्न तो आप बता सकते हैं 98 डिग्री फ़ारेनहाइट बताइएगा, और सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले, प्यारे बच्चों, बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं, जरा बताने का प्रयास करिए। क्वथन कहते हैं, या आसवन, उद्रपातन, या बहुलीकरण, फटाफट से बताइए प्यारे बच्चों, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। उम्मीद है कि सभी के सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो याद रखिए इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, उर्ध्वपातन उसको बोलते हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। उर्ध्वपातज सब्लिमेट पदार्थ है, बताइएगा कपूर है, अमोनिया क्लोराइड है, नेप्थलीन है, या इनमें से सभी है। तो उर्ध्वपातन पदार्थ होता है, किस प्रकार का पदार्थ होता है, तो इनमें से सभी जो है कपूर है, साथ ही साथ अमोनियम क्लोराइड है और नेप्थलीन, तीनों का तीनों जो है इसमें क्या है, उर्ध्वपातज पदार्थ है। अगला क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। तो जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ उष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है कहलाता है, बताइएगा। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ जो है उष्मा पाकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है उसको क्या कहते हैं, क्वथनांक, गलनांक, वाष्पन, या इनमें से कोई नहीं। तो उसको जो हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बिल्कुल 4 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है सभी का ऑप्शन नंबर बी है, गलनांक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। इसका अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगला सवाल है कि जिस ताप पर कोई द्रव उष्मा पाकर वाष्प में बदलता है उसको क्या कहते हैं। तो जिस तापमान पर द्रव जो है उष्मा अगर उसको मिलता है, एनर्जी मिलता है, तो उष्मा पाकर वाष्प में बदल जाता है, उस प्रक्रिया को हम लोग क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वथनांक। 6 नंबर है कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है। एक ही प्रकार का परमाणु जो है निम्न में से किस में मिलता है, ये सवाल आपसे पूछे गए। तो ये प्राकृतिक तत्व में मिलता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है तत्व, यौगिक, मिश्रण, या ठोस। तो उसको हम लोग यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, यौगिक। यानी दो या दो से अधिक जब हो जाए तो वो यौगिक हो जाता है, याद रखें। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा राइट आंसर। चलिए, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से, किसी भी अनुपात में अगर आप मिला देते हैं तो वो मिश्रण बन जाता है। क्या बन जाता है, मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थ को, जैसे नींबू पानी और चीनी, ये मिश्रण हो गया प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी राइट होगा। ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, आदर्श धातु, उपधातु, मिश्र धातु, या धातुमल। तो धातु और अधातु दोनों जब पाए जाएंगे तो वैसे धातु को हम लोग क्या कहते हैं, ये सवाल तो बनता है। तो वैसे धातु को हम लोग उपधातु कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला नंबर सवाल है, 10 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। टीन, कॉपर, लेड, या निकेल। तो धातु तो है, यहाँ पे याद रखेंगे, धातु तो है, याद रखिए, लेकिन विद्युत का क्या है, कुचालक है। बताइए, मेटल होते हुए भी विद्युत का कुचालक कौन होता है, तो लेड होता है, जिसको हम लोग पारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु में धातु चमक पाई जाती है तो अधातु, बट धातु ही की चमक पाई जाती है। क्या ग्रेफाइड में, आयोडीन में, दोनों में, इनमें से सभी, सॉरी इनमें से कोई नहीं। तो ग्रेफाइड जो होता है इसमें भी अधातु है ये, लेकिन धातु का गुण पाए जाते हैं। और आयोडीन तो आपको पता ही है, आप नमक का जो यूज करते हैं उसको ही आयोडीन बोला जाता है, तो उसमें भी ये अधातु है, लेकिन धातु ही की तरह चमक गुण पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा राइट। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है। तो उपधातु कौन है इसमें, जर्मेनियम। जर्मेनियम जो है क्या है, एक प्रकार का उपधातु है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन किस पदार्थ में नहीं है, तो मिट्टी के तेल में जो होता है ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। किसमें, मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं पाए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक। वायु, जल, पारा, नमक।
न ही तत्व है, याद रखिए, न ही तत्व है और न ही क्या है, यौगिक है। तो इस वैसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, वायु बोलते हैं। ये न ही तो तत्व है, न ही यौगिक है। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था बताइए। ठोस तो पहला, तरल और गैस है। ये तीन को तो सर जानते हैं हम लोग, लेकिन प्लाज्मा क्या है, तो ये पदार्थ की चौथी अवस्था कहलाती है। याद रखेंगे, प्लाज्मा जो होता है ये पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। निम्न में से कौन एक यौगिक है, बताइएगा। यौगिक स्टील, पीतल, रेत या हीरा। यौगिक कौन सा है, तो याद रखिए यौगिक जो है ये रेत है। रेत क्या है, एक प्रकार का यौगिक है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और साथ ही साथ आरआरबी, एनटीपीसी और टेक्नीशियन एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। याद रखिए इस प्रकार के क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए, आपको काफ़ी इजी लगेगा, बट ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर है एक प्रकार का, क्या है, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या अपरूप है। विरंजक चूर्ण याद रखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर एक प्रकार के क्या है, तो यौगिक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। बारूद होता है तो ये मिश्रण होता है। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है और 10th लेवल से उम्मीद है कि ऐसे सवाल को पढ़ाया जाता है। बारूद क्या होता है, एक प्रकार का मिश्रण होता है। 19 नंबर क्वेश्चन से कि कोयला है, कोयला क्या है, एक प्रकार का तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या तरल है। काफी इजी क्वेश्चन है, बताने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रकार के इजी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, जो कि आपको पास कराने में महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा और आपको लोको पायलट बनने में काफी इंपॉर्टेंट करेगा एएलपी और टेक्नीशियन में। तो तत्व याद रखेंगे, यहाँ पे कोयला है एक प्रकार की क्या है, तत्व है। हीरा यानी डायमंड बताइएगा क्या है, एक प्रकार की ये भी क्या है, तत्व है। हीरा एंड डायमंड जो होता है ये भी एक प्रकार के तत्व होता है। चलिए थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन इजी है कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। ये तो सिंपल सी बात है, 10th या 8 लेवल से पढ़ाया जाता है कि विश्व का जो प्रत्येक पदार्थ होता है ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, यानी सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था, तो ऐसा जो है कनाद ने कहा था। किसने, कनाद ने, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। वायु निम्नलिखित में से क्या है, तो वायु जो एक प्रकार का क्या है, मिश्रण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है प्यारे बच्चों, वायु है, ऑक्सीजन है, अमोनिया है या पारा है। रासायनिक यौगिक के बारे में पूछा जा रहा है, तो अमोनिया जो होता है एक प्रकार के क्या होता है, रासायनिक यौगिक होता है। अमोनिया क्या होता है, रासायनिक यौगिक होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। निम्नलिखित में से मिश्रण है, मिश्रण जो होता है एक प्रकार के क्या होता है, इस्पात। इस्पात जो होता है ये मिश्रण होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। वर्गीकी के पितामह लिनियस, कैरोलस लिनियस जिसको हम लोग कहते हैं, इनका फुल नाम है कैरोलस लिनियस। वर्गीकी का पितामह के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ ये भी जानते जाइए आप लोग कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे बोलते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो याद रखेंगे फादर ऑफ बायोलॉजी जो बोलते हैं वो एरिस्टोटल को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं, याद रखिएगा। फादर ऑफ जूलॉजी भी एरिस्टोटल को बोला ही जाता है, और थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते वो क्या कहलाते हैं, तो वो अनावृत बीजी कहलाते हैं, अनावृत बीजी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जीवाणु की खोज किसने की, जीवाणु की खोज जो है ये ल्यूवेनहॉक ने किया था। किसने किया था जीवाणु की खोज, ल्यूवेनहॉक। जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है, तो क्षण रूपी होती है। साधारण आकृति क्षण रूपी होती है, लेकिन अगर वैरायटी की बात करें तो क्षण रूपी, गोल और सौरपील और यहाँ पे कौमा रूपी 4 प्रकार की होती है, लेकिन साधारण जो रूप होते हैं वो क्षण रूप होता है। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो गोलाणु होते हैं, यानी गोल होते हैं। इस प्रकार से जो होते हैं वो आकार में सबसे छोटे होते हैं, याद रखिएगा। और तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये जो प्रश्न है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक संख्या में कौन पाए जाते हैं, जीवाणु। जीवाणु जो होते हैं ये सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। सबसे छोटा जीव कौन सा है, सबसे छोटा जीव माइकोप्लाज्मा है, याद रखेंगे। माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटा जीव है। दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है, तो लैक्टोबैसिलस का यूज जो है ये दही जमाने के लिए किया जाता है, याद रखेंगे। एक प्रकार के जीवाणु है। दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव एक प्रकार का बोलिए, या जीवाणु। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। सर्वप्रथम विषाणु यानी वायरस की खोज किसने किया, तो इवानोस्की ने सर्वप्रथम जो है वायरस की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है जीवाणु से, कवक से, विषाणु या प्रोटोजोवा। हाइड्रोफोबिया जो होता है ये रोग उत्पन्न किससे होता है, तो ये विषाणु से होता है, याद रखेंगे। किससे होता है, विषाणु से।
35 नंबर क्वेश्चन है कि कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है कहलाता है। काफी भयावह रोग होता है कुत्ते के काटने से। तो ये जो एक प्रकार के विषाणु छोड़ जाता है, बताइएगा क्या मम्स होता है, हाइड्रोफोबिया, पीलिया या चेचक? तो उसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, याद रखिएगा क्या होता है हाइड्रोफोबिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और इस प्रकार के क्वेश्चन जो है 10th लेवल के एग्जाम से लेकर हायर लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक पूछे जाते हैं, यानी कि एएलपी टेक्नीशियन, बीपीएससी, यूपीएससी तक ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। चेचक के लिए टीके का विकास किया गया था, तो चेचक के लिए मिल्स्टीन ने किया या लुइस पास्चर ने, एडवर्ड जेनर ने या वॉक्समैन ने? चेचक के जो टीके होते हैं, छोटे छोटे जो दाने आपके चेहरे पर निकल आते हैं कुछ अजीबो प्रकार के, तो चेचक के टीके का विकास किया गया था। चेचक आज भी एक प्रकार की वायरस से होने वाली बीमारी है, बट गांव घर में इसको पूजनीय योग्य माने जाते हैं। तो चेचक के लिए टीके का जो विकास किया गया वो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया, याद रखेंगे। वैक्सीन डायरेक्ट इन्होंने खोज के निकाली। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग बताइए। ह्यूमन इम्यूनो वायरस जिसको बोलते हैं, ये 6 रोग होता है, आंतक, कैंसर या एड्स। तो एड्स का कारक है एचआईवी, जो कि काफी भयावह बीमारी होती है। इसका अगर समय पे लक्षण पता चल जाए तो इलाज तो संभव है, बट अगर समय पे इसका लक्षण पता न चले और काफी दिन जब हो जाए तो इससे बचना मुमकिन बिल्कुल भी नहीं होता। अगला क्वेश्चन है कि खसरा निम्नलिखित में से संक्रमण का कारण होता है। खसरा जिसको हम लोग खुजली बोलते हैं और कुछ दाने छोटे छोटे निकल आते हैं त्वचा पे, स्किन पे, तो ये भी एक प्रकार के विषाणु के द्वारा ही होता है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो जंतु में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? फूड एंड माउथ रोग जो होता है जंतुओं में होता है, ये किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ये विषाणु के कारण होता है। ये भी एक प्रकार के मम्स की तरह निकलता है, जीवाणु सॉरी यहाँ पे एनिमल्स के शरीर पे, जंतु के शरीर पे, और अजीबो प्रकार से वो दिखने लगते हैं। साथ ही साथ ये मृत्यु तक ले जा सकती है और एक एक एनिमल से अनेकों एनिमल में फैलने का ताकत ये रखता है वायरस, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। सवाल विज्ञान यानी एल्गोलॉजी सॉरी एल्गोलॉजी इसको बोलते हैं। किसका अध्ययन है? तो ये सिंपल सी बात है, सवाल का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा स्वपोषी है? स्वपोषित जो होता है ये शैवाल होता है। स्वयं अपना खाना जो है ये सूर्य की रोशनी से बना लेता है। कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग करता है? तो यहाँ पे राइजोबियम को कर सकते हैं, नीलहरित शैवाल और एजोला को भी जैव उर्वरक के रूप में यूज किया जाता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। कवकों की कोशिका भित्ति सेल वाल किसकी बनी होती है? तो ये जो होती है काइटिन और हीमोसेल्यूलोज की बनी होती है, जो कि काफी कठोर मानी जाती है। सभी कवक सदैव होते हैं तो विविध पोषी होते हैं। सभी कवक सदैव कैसे होते हैं? विविध पोषी। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो ये कैप्रोफिलस कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? तो सबसे बड़ा बीजांड जो है ये साइकस के पौधे में देखने को मिलता है। जिस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता उसको हम लोग साइकस कहते हैं। अगला सवाल है कि नाशपाती पियर का कौन सा भाग खाया जाता है? तो गूदेदार वाला पुष्पासन जो होते हैं नाशपाती का वो खाने योग्य होता है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि वातावरण में निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती? तो रेडॉन जो होता है ये नहीं पाई जाती है। और लास्ट क्वेश्चन आज की इस लेक्चर्स का और एएलपी टेक्नीशियन एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लाज्मा का कौन सा प्रोटीन मुख्य रूप से रक्षा तंत्र में शामिल है? तो ग्लोबिन, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। बच्चों 50 क्वेश्चन कुछ ही मिनट में हमने आपको देने का प्रयास किया है, जो कि एएलपी और टेक्नीशियन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। आज का ये लेक्चर्स कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ इस लेक्चर्स को जम के शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद एंड जय भारत।